आईपीएल 2027 को लेकर हमारे पास कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक जा रही है। फाइनली एमआई और सीएसके जैसी टीमें ये मानने को तैयार हो चुकी हैं कि हाँ भाई ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, हमारी टीमों के बीच ट्रेड्स हो सकते हैं और इनफैक्ट इन्होंने अब अपना रिव्यू और 2027 की प्लानिंग शुरू कर दी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मसाला हमारे पास निकल कर आ रहा है। अब रूमर्स नहीं, अब रियलिटी निकल कर आ रही है। वो रियलिटी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी। इस वीडियो से हम रखते हैं 490 के सब्सक्राइबर्स का, मतलब अब करा दो यार, अब मत वेट करो, अब प्लीज़ करा दो। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल की रियल अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। पहली अपडेट मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है। बड़ी खबर है क्योंकि फाइनली मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हमने 2027 सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगले वीक लंदन में होने वाली मीटिंग में उनका सीजन रिव्यू होने वाला है, जिसको लेकर हेड कोच महिला जयवर्धने ने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। यानी कि महिला जयवर्धने से बोला गया था कि भाई साहब कैसा सीजन रहा, क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स रहे, आप हेड कोच हो तो अपना एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट सबमिट करो, हम उसे रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। और उसमें सबसे पहला डिसीजन तो आप पर ही होगा कि आपके साथ आगे क्या करना है। क्या हम आपके साथ ऐसा हेड कोच आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट्स ऑल गोना बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो मुंबई इंडियंस के लिए अगला सप्ताह बहुत बड़ा है क्योंकि सिर्फ इतना ही डिस्कशन थोड़ी होने वाला है। आपको पता है ना कि जब रिव्यू मीटिंग होती है तो ना सिर्फ केवल पिछला सीजन डिस्कस किया जाता है, उसे सही कैसे कर सकते हैं, क्या करंट सिचुएशन है और आगे क्या करना है, हर चीज डिस्कस होती है। और इसी मीटिंग में दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कहती है कि ये ट्रेड टॉक्स भी डिस्कस होंगे जो हार्दिक पांड्या को लेकर है और फाइनलाइज किया जाएगा इस मीटिंग में कि क्या मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को लेकर अपनी थिंकिंग रखता है, क्या वो उन्हें ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसा नेगोशिएशन चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, हार्दिक पांड्या क्या सोच रहे हैं, उनसे भी मेरे हिसाब से बातचीत की जाएगी, कम्युनिकेशन होगा और एक फाइनल कॉन्क्रीट फैसला मुंबई इंडियंस लेगा कि हमें ट्रेड करना है, हमें रिलीज करना है, हमें अपने साथ रखना है। वॉट एवर दे वांट टू डू विथ हार्दिक पांड्या, दे आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन इन द नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एमआई फैंस के लिए भाई। अगला सप्ताह जुड़े रहना क्रिक पॉइंट के साथ, जैसे ही कोई रियल अपडेट आएगी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि एमआई मैनेजमेंट की ये जो अगली मीटिंग है ये प्लान करेगी आगे की रोड और उसमें नेक्स्ट कैप्टन इनका कौन होने वाला है इसको लेकर भी डिसीजंस होने वाले हैं। यानी कि हार्दिक पांड्या को लेकर तो शायद मैनेजमेंट श्योर है कि हम उन्हें रख तो नहीं रहे हैं, हम उन्हें रिलीज तो कर ही देंगे, या तो वो ट्रेड हो जाएंगे या फिर वो ऑक्शन में रिलीज कर दिए जाएंगे, वो तो उन्हें पता है। तो अगले मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि पहले तो हार्दिक के साथ एग्जैक्ट क्या करना है, किस पार्टी से हमें ट्रेड करना है, क्या नेगोशिएशन करने हैं, हम बदले में चाहते क्या है, एवरीथिंग इज गोना बी फाइनलाइज्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हार्दिक नहीं रहेंगे टीम के साथ, जो कि होने ही वाला है, तो आखिर हमारा अगला कप्तान कौन होगा। दो कैंडिडेट्स को लेकर बातें निकल कर आ रही हैं। पहले तो है तिलक वर्मा, दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। देखो भैया, अगर आप तिलक वर्मा को कप्तान बना रहे हो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड डिसीजन। मेरा ओपिनियन है, एमआई वालों खुल के बता दे रहा हूं। और अगर रही बात जसप्रीत बुमराह को लेकर, तो बुमराह ने तो अपने मन की भड़ास पहले ही निकाल दी थी ना। इसी सीजन उन्होंने क्लियरली बोला था कि कभी सोचा नहीं था कि भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिल जाएगी और एमआई की बाद में मिलेगी। तो उन्होंने तो क्लियरली डिग ले लिया था एमआई मैनेजमेंट पर और क्लियर इंटेंशन कर दी थी कि भाई मेरे को कप्तानी करनी है। ऐसे ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट स्किप करता हूं, सालों साल खेलता नहीं हूं, लेकिन आईपीएल के मैचेस मिस नहीं करता। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, आई वांट टू प्ले आईपीएल एज अ कैप्टन फॉर एमआई। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को बहुत क्लियर इंडिकेशन है जसप्रीत बुमराह की तरफ से और हो सकता है कि भैया बुमराह इस टीम के कप्तान बन भी जाए या फिर जो भी होता है, मैनेजमेंट इज गोना टेक दैट डिसीजन इन दिस मीटिंग। भाई खेल तो सही डिसीजन का ही है, चाहे कोई टीम हो या फिर आपकी लाइफ। अब लाइफ में इमरजेंसीज के लिए आपने कितना सही डिसीजन लिया है वो बताएगा कि प्रेशर सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल बैकअप कितना स्ट्रांग रहेगा। पर आज से आपका फाइनेंशियल बैकअप बिल्कुल स्ट्रांग रहने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं रूपी रेडी के बारे में। रूपी रेडी एक फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। इनकी लेंडिंग फिंग फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड से होती है जो कि एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो ये कंप्लीटली रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट है। आप डायरेक्टली इनके ऐप से 2000 से लेकर 2.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं विद नो पेपर वर्क एंड नो बैंक विजिट। इनका इंटरेस्ट रेट 28% पर एनम है और प्रोसेसिंग फी 1.5% से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको 24 मंथ तक का फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलता है रीपेमेंट का। बाकी डिटेल्स के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, फटाफट से जाकर चेकआउट करो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स कैंप से फाइनली एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई और ऐसी खबर आई जिसको सुनकर सभी सीएसके फैंस कह रहे हैं ये देवा, ये सब क्या हो गया, अच्छे दिन आने वाले हैं क्या। क्योंकि फाइनली स्टीफन फ्लेमिंग, हेड कोच ऑफ सीएसके, जिनके टेन्योर में सीएसके ने बहुत सारी सक्सेस भी देखी है लेकिन पिछले कुछ टाइम से सक्सेस नहीं हुई है, बस समझ रहे हो ना, सक्सेस हो रखा है इस टीम का। तो फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया है चेन्नई सुपर किंग्स टीम और स्टीफन फ्लेमिंग दोनों ने कि वो दोनों मूव ऑन कर जाएंगे और दोनों ने पार्ट वेज कर लिए हैं। स्टीफन फ्लेमिंग हैज ऑफिशियली स्टेप डाउन एज हेड कोच और ऐसे में ये अपडेट बड़ी नहीं है। बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि वो तो स्टेप डाउन कर गए हैं, उनके साथ ज्यादा बड़ा शेकअप भी सीएसके का अब हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दिन तक, इतने समय तक स्टीफन फ्लेमिंग का राज रहा, उन्होंने अपने हिसाब से टीम चलाई। एमएस धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग, दो सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट मैटर्स को रिलेट करते थे चेन्नई सुपर किंग्स कैंप से।
अब उसमें से एक जा चुका है। तो इस वक्त सिर्फ MS धोनी बचे हैं और उनके अंडर रडार ऑब्वियसली उनकी निगरानी में ही CSK अब आगे मूव ऑन करेगी। लेकिन एक बात जरूर निकलकर सामने आई है कि स्टीफन फ्लेमिंग का जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वही जाएंगे, बड़ा मेजर शेकअप अब CSK कैंप में होने वाला है और बताया जा रहा है कि बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि CSK के खुद ऑफिशियल्स ने ये क्लियरली कहा कि जो नया हेड कोच आएगा अब वो डिसाइड करेगा कि उनका जो मैनेजमेंट है वो कैसा रहेगा, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। अगर वो इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करें, अगर वो नया अपना मैनेजमेंट चाहते हैं, जो हेड कोच आएगा वो चाहेगा मेरे हिसाब के बंदे रहें, तो हम पूरा मैनेजमेंट चेंज भी कर देंगे। ये बात यहां पर CSK के CEO ने खुद कंफर्म की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि फिर अगला हेड कोच होने कौन वाला है, तो उन्होंने बोला कि वी हैव नॉट डिसाइडेड वेदर वी विल गो विद एन इंडियन और एन ओवरसीज कोच। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर डिनाई किया कि नाम तो छोड़ो, हमने तो अभी ये भी तय नहीं किया है कि भारतीय होगा या विदेशी होगा, लेकिन नया हेड कोच आने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भैया जो नए हेड कोच है ना वो राहुल द्रविड़ हो सकते हैं। पिछले साल भी बातचीत चल रही थी, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने कंटिन्यू किया तो राहुल द्रविड़ के पास नहीं गई CSK। हालांकि इस बार डेफिनेटली उनके पीछे जा सकते हैं और मुझे लगता है उनका होना एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन दूसरी अपडेट ये कह रही है कि हो तो भाई साहब हेमंत बदानी भी सकते हैं। और ये सुनने के बाद मेरे मन में बस एक मीम आया, मैन सोल्ड टीवी टू बाई रिमोट। अरे मेरे CSK के चाहने वालों, अगर हेमंत बदानी ही लाना था तो फिर फ्लेमिंग में क्या बुराई थी भाई, फिर फ्लेमिंग को ही रहने देते यार, मत करो ऐसा, खुदा का खौफ खाओ, कुछ अच्छा लेकर आओ भाइयों। खैर CSK के ऑफिशियल भले कितना भी कहें कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हम तो अभी कुछ डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं, पर आपको पता है ना कि CSK के ऑफिशियल भले ना बताएं, पर CSK की सोशल मीडिया टीम जरूर एक्टिव हो गई है और ट्रेड टॉक शुरू हो गई है। तो लियो ने भी तो यहाँ पे कुछ क्रिप्टिक सी रील डाली थी जिसमें उन्होंने ट्रेड रूमर्स को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि नथिंग इज ऑफिशियल टिल इट इज ऑफिशियल। जो एक्चुअली में आप दूर से देखोगे तो शायद ये फील आएगा कि इसका मतलब तो यही है ना कि फिर कोई ट्रेड टॉक नहीं है, अफवाहों पर बिलीव ना करें। बट मुझे तो लगता है कि उसको ज्यादा अच्छे तरीके से देखोगे तो वो कंफर्मेशन है कि ट्रेड तो होने वाला है, पर कौन सा होगा ये नहीं पता। अगर उस रील को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लियो ने बड़े सारे हिंट दिए हैं, कोई तमिल का प्लेयर हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ऑल गुड। अब इसमें कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं हमारे जहन में कि हार्दिक पांड्या से तो बात चल रही है, क्या वो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर वाला सीन है, या फिर हम सोचते हैं कि तमिल प्लेयर प्लस बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, दिन दो नाम निकल कर आते हैं और जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, लगातार गुजरात टाइटंस कैंप से CSK में आने में लगातार सालों साल डिस्कस हो रहा है, पिछले सीजन भी हुआ था। दो नाम हो सकते हैं, आइदर इट इज गोइंग टू बी वॉशिंगटन सुंदर और साई किशोर। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि साई किशोर वो नाम हो सकते हैं, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और हो सकता है कि ये रील बस ऐसे ही मजे के लिए बना दी गई हो, यू नेवर नो। बट अगर आप थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं ना, थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं, तो आपको लगता है कि भैया ऑलराउंडर की बात हो रही है, इट कुड बी हार्दिक पांड्या, इट कुड बी वॉशिंगटन सुंदर, इट कुड बी साई किशोर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो नाम साई किशोर हो सकते हैं, फिलहाल इस बात की हिंट है। बाकी हार्दिक वाला सेगमेंट तो लगातार साथ ही साथ चले ही जा रहा है। बट चलो एटलीस्ट लियो ने एक बात तो कंफर्म कर दी है कि समथिंग इज कुकिंग विद इन CSK, और वो जो कुकिंग है वो क्या पक्के निकलेगा, ये अपडेट हमें अब बहुत जल्द मिल जाएगी। खैर आपको क्या लगता है कि CSK किस खिलाड़ी के हिंट की बात यहां पर कर रही है, कौन रिवील हो रहा है एज देयर न्यू ट्रेड, या फिर आप मुझे ये बता दो कि MI का अगला कप्तान कौन होने वाला है, बुमराह, तिलक और एनीवन एल्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।